His Grace, Bishop Vincent Barwa, Bishop of Simdega Diocese, Mr. Benjamin Lakra, former Accountant General of Jharkhand, Rector St. Mary's, Principal St. Xavier's College Simdega, Dr. Father Emmanuel Barla, Registrar Father Gilbert D'Souza, Father Binat Pilom, Professor of Mathematics at St. Xavier's College Ranchi, Professors of the newly established St. Xavier's College Simdega, Fathers, brothers, other esteemed guests, Father John, the Principal of St. Mary's as well, the faculty. I would also like to take the name of Samir Bhaura and Anup included. My dear students, boys and girls, it's indeed my privilege and honor to be addressing the audience over here. At the very outset, I would like to be bilingual. Samir Bhaura started in English as well as in Hindi, and this is going to be the character, this is going to be the nature of St. Xavier's College Simdega. In the model of St. Xavier's College Ranchi, we have had a couple of discussions how to maintain the standard of St. Xavier's College Simdega, and that was one of the issues we are discussing. हम ये बहस कर रहे थे कुछ दिनों पहले कि कैसे सेंट जेवियर्स कॉलेज सिमडेगा का स्टैंडर्ड हम मेंटेन करें, और उस संदर्भ में एक बात आई थी कि जैसे सेंट जेवियर्स कॉलेज रांची में बाइलिंगुअल 2 भाषाओं का इस्तेमाल किया जाता है एज अ इंस्ट्रक्शन, द लैंग्वेज ऑफ इंस्ट्रक्शन इज इंग्लिश एज वेल एज हिंदी, तो यहाँ पर भी हम वो बरकरार रखें। और मैं ये चाहूँगा, हम ये चाहेंगे कि हम यहाँ भी इसकी बुनियाद डालें। I would like to make a couple of observations, couple of points as part of orientation. आज एक ऐतिहासिक घटना है, इट्स अ हिस्टोरिक मोमेंट जैसा कि कहा गया, और इस संदर्भ में मैं आपके सामने हमारे सेंट जेवियर्स कॉलेज सिमडेगा का भविष्य कैसा, उस संदर्भ में 3-4 बातें दिशा निर्देशन के तौर पे पेश करना चाहूंगा। इसके पहले मैं आपको ये बतला दूं, इन 1973 आई केम टू सेंट मैरीज सामटुली एज अ स्टूडेंट ऑफ स्टैंडर्ड 8। मैं जब 1973 में यहाँ पर स्टैंडर्ड 8 के लिए गुमला से आया, तब मेरे कुछ मित्र कुरडेग के थे, उनमें से एक अगस्टिन कुजूर था जिनको आप जानेंगे, अभी फादर हैं वो। उन्होंने हमको बतलाया कि यहाँ आने के पहले उन्होंने बिजली बत्ती नहीं देखी थी, और बिजली बत्ती की बात जब सुनते थे वो सोचते थे कि जो तार है तार ही में बत्ती जलती है। दिस इज अ केस ऑफ 1973 में उन्होंने ये बात मुझसे कही थी। आज कितना बदलाव आया है सिमडेगा में, कल क्या था आज क्या हो गया, और कल को क्या होगा हमें पता नहीं, लेकिन इतना परिवर्तन काफी नहीं है। शिक्षा के क्षेत्र में और भी बदलाव की जरूरत है, और मैं आपको ये बतलाऊंगा अभी क्यों जरूरत है। हमारे स्वामी जी ने बहुत अच्छी तरह से बतलाया बहुत सारी बातों को, उन बातों की पुनरावृत्ति किए बिना मैं आपको कुछ आंकड़े देना चाहूंगा, ये दिखलाने के लिए क्यों हमें सेंट जेवियर्स कॉलेज की निहायत जरूरत थी यहाँ पर। और इस संदर्भ में मैं स्वामी जी का अभिवादन करना चाहूंगा, धन्यवाद देना चाहूंगा उनकी प्रेरणा के लिए, उनके मार्गदर्शन के लिए, उनके वात्सल्य के लिए, उनके स्नेह के लिए। और मैं उन्हें आश्वासन भी देता हूं इन टर्म्स ऑफ सेंतीरे कुम एक्सलेसिए, थिंकिंग विद द चर्च, हमारा सेंट जेवियर्स कॉलेज सेंट मैरीज, हम जहां भी हैं हम आपके साथ हैं, आप हम पर विश्वास कर सकते हैं, आप हम पर भरोसा कर सकते हैं। यू कैन काउंट ऑन अस, यू कैन ट्रस्ट अस। एक बात मैं आपके सामने रखना चाहता हूं, हालांकि हम इस कॉलेज को ठोस रूप दे रहे हैं, मूर्त रूप दे रहे हैं अभी, लेकिन इसकी सोच पहले हो चुकी थी मेरे ऑफिस में आने के पहले, संभवतः फादर रंजित टोप्पो जो पहले प्रोविंशियल थे उनके समय, और इससे ज्यादा आगे बढ़ाया था फादर जेवियर ने, और इसलिए इस सोच को मैं सिर्फ आगे बढ़ा रहा हूं। और आप सभी के सहयोग से फादर जॉर्ज क्रिकेटा का जिक्र किया गया, जो हमारे इंचार्ज है, प्रोविंस डेवलपमेंट डायरेक्टर है,
जहां जहां हमारे बिल्डिंग्स बनते हैं उनके इंचार्ज हैं, मैं उनको विशेष धन्यवाद देना चाहूंगा उनकी सोच के लिए और उनका जो भी योगदान रहा है, उनकी जो भी पहल रही है इस सोच को आगे बढ़ाने के लिए। सिमडेगा में डिग्री कॉलेज खोलने के मकसद के बारे में हमें जब एक्सप्लेन करने की जरूरत पड़ी, हमने 5-6 कारण दिए थे, उनमें से मैं आपके सामने सिर्फ 3 कारण बतलाना चाहता हूं। क्वालिटी एजुकेशन टू द डिप्राइव्ड सेक्शंस ऑफ द सोसाइटी,